हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 को एग्जांपल्स के साथ कवर किया था। जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है वो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। तो देखिए बच्चों, इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा जो हम आज करेंगे वो है बच्चों सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। भाई हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। उससे पहले हमारे बच्चों थ्योरम है, तो देखते हैं भाई थ्योरम। अब देखिए अभी तक हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 में क्या क्या किया था। थ्योरम 6.1 जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, थ्योरम 6.2 जिसको हम रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, रिवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने वो कवर किया था। आइए हम जो सिमिलरिटी से रिलेटेड हमारे जो थ्योरम है वो है थ्योरम 6.3 जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ए थ्योरम, या हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, नेम लिखा गया है। और ये पहले थ्योरम देखते हैं क्या है। उसने बोला है एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। आइए हम सबसे पहले थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 6.3 क्या कहती है, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, उसने क्या बोला है देखेंगे ध्यान से। इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें इक्वल दे रखे हैं। तो देखेंगे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या कि भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, बताया। जिस बच्चे ने भी हमारे को लास्ट वीडियो नहीं देखे ना बच्चे, एक बार आप वीडियो जाके जरूर देखें। तो उसने बोला दो ट्रायंगल के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशो, तो उनका जो रेशो दे रखा है साइड्स का वो भी क्या दे रखा है बच्चों, इक्वल दे रखा है। हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। कौन सी है बच्चों, थ्योरम 6.3 जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, ए। क्या नाम, एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हम इस थ्योरम को करेंगे बच्चों। ठीक है, थ्योरम में क्या दे दिया कि भाई हमारा जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है दो ट्रायंगल्स के अंदर। क्योंकि देखिए हम सिमिलरिटी कब करते हैं, कम से कम कितने ट्रायंगल्स होने चाहिए, दो ट्रायंगल होने चाहिए। चलिए भाई देखते हैं, पहले हम टू ट्रायंगल्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे सपोज ए बी सी इज ए वन ट्रायंगल। नेक्स्ट वन लेते हैं बच्चों, डी ई एफ इज अनदर ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसमें, सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई एंगल ए किसके इक्वल दे रखा है, एंगल डी के इक्वल दे रखा है। एंगल बी क्या दे रखा है, एंगल ई के इक्वल दे रखा है। और एंगल सी किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, एंगल एफ के इक्वल दे रखा है। हमको क्या टू प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है बच्चों, सिमिलर है। सिमिलर कब होंगे, जब हमारी साइड्स का रेशो क्या होगा, सेम होगा। मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल ए सी अपॉन डी एफ इक्वल बी सी अपॉन ई एफ। ये हमको टू प्रूव करना है। चलिए हम इसका पहले क्या लिखते हैं, देखिए थ्योरम आई है 6.3, आपको नेम लर्न करना है। भाई क्या है, ट्रिपल ए। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट लर्न करनी है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं बच्चों, गिवन क्या है, गिवन। अब गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। एंगल ए किसके इक्वल है बच्चों, एंगल ए है एंगल डी के इक्वल, कोमा। एंगल बी किसके इक्वल है बच्चों, एंगल ई के इक्वल है। एंड एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। ये आपको टू प्रूव दे दिया बच्चों, गिवन दे दिया, सॉरी, अब टू प्रूव करना है। ठीक है, क्या करेंगे, टू प्रूव। अब टू प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, इन साइड्स का रेशियो हमको सेम करना है। यदि सेम होगा तो हमारी ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हाँ, यहां पे एक चीज और, सिमिलर का जो साइन है ना बच्चों, मैं क्या देता हूं कि भाई ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखिए यहां सिमिलर नहीं लिखे, उसका साइन है बच्चों इस तरीके से। जो ये वाला साइन है ये किस चीज का बच्चों, सिमिलरिटी का है। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो हमको एज इट इज लिखना क्या, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और क्या है टू प्रूव कि भाई इनका साइड्स का रेशो भी सेम होना चाहिए। तो लिखेंगे ए बी अपॉन, देखिए साइड कौन सी, अब ए बी है तो यहां की भी यही साइड लेनी है, ऐसे नहीं लेना भाई ए बी अपॉन डी एफ, नहीं, ए बी अपॉन डी ई वो क्या होगा, इक्वल किसके होगा,
AC अपॉन DF, ओके, एंड इक्वल किसके होगा, BC अपॉन EF। ठीक है, ये हमको क्या करना भाई, टू प्रूव करना, सिंपल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को क्या करें भाई, कैसे इसको सोल्व करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसको यहां पे सपोज एक ये ले लेंगे P और Q। अब कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है, देखेंगे, ड्रॉ पॉइंट P ऑन साइड DE एंड पॉइंट Q ऑन साइड DF, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब भाई कंस्ट्रक्शन क्या बोलती है, अब वहां से हम इस क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन से कुछ हम भाई मानेंगे, लेट करेंगे, क्या है, लिखेंगे ड्रॉ P एंड Q पॉइंट्स ऑन किस पे, साइड, कौन सी साइड है बच्चों, अब देखेंगे P है, साइड बोला ना मैंने, पॉइंट लिखना P, ड्रॉ P एंड Q पॉइंट्स ऑन। अब P कौन सी साइड पे है बच्चों, DE, लिखेंगे DE एंड ये कौन सी पे है Q, DF, यहां पे लिखेंगे रिस्पेक्टिवली। भाई रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, मान लो सपोज मैं रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लिखता हूं तो क्या होगा, अब P एंड Q साइड DE एंड DF मैंने लिख दिया, रिस्पेक्टिवली वर्ड एक मिनट के लिए मैंने रिमूव कर दिया। इसका मतलब है P एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा भाई, P भाई DF पे भी हो सकता है, DE EF पे भी हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्टिवली वर्ड आते ही क्या हो गया कि भाई जो पॉइंट P है ना वो हमारा कंफर्म है DE पे, और जो पॉइंट Q है वो कंफर्म है किस पे, DF पे। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम मानेंगे DP इक्वल AB, क्या मानेंगे, DP इक्वल AB एंड, और क्या मानेंगे कि भाई DQ इक्वल AC एंड DQ इक्वल AC। ये हमने क्या कर दिया बच्चों, हमने इसको क्या करते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन किए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या भाई, एक बार क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, हमने सारी चीज कर ली। अब क्या करना, मेन हमारा क्या मोटिव है, AB अपॉन DE का रेशियो इक्वल करना है। अब यदि हम इन दोनों ट्राइंगल्स की, भाई यहां पे तो DPQ भी हो गया एक ट्राइंगल, DEF भी हो गया, यहां पे दो ट्राइंगल्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, यदि हम इस ट्राइंगल को और जो DPQ ट्राइंगल है इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो यहां से क्या चीज आएगी, हम एक चीज कर देंगे ना भाई, PQ को EF के पैरेलल प्रूव कर देंगे। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, यदि हम PQ को EF के पैरेलल प्रूव कर देंगे तो क्या होगा भाई, इसमें थेल्स थ्योरम लग जाएगी, तो भाई साइड्स का रेशियो हमारा इक्वल आएगा। समझ में आया क्या बोल रहा है, ध्यान से एक बार और देखेंगे बच्चों क्या बोल रहा है, यदि हम PQ को EF के पैरेलल प्रूव कर दें तो हम भाई जो ये रेशियो है, रेशियो तो निकालेंगे ना, रेशियो किससे निकालते हैं बच्चों, थेल्स थ्योरम से हमको पता है। अब थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल होने चाहिए, तो हमारा जो रेशियो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल होता है साइड्स का रेशियो। तो हम इसको इससे पैरेलल करना है, तो उसका हमारा क्या भाई, क्या मेथड क्या है, यदि हम ABC और DPQ को क्या कर देंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बोला, कॉन्ग्रुएंट। यदि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे बच्चों प्रूफ। तो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ABC और DPQ की, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। ठीक है, तो यहां हम क्राइटेरिया क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, देखेंगे भाई जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल है, क्यों है भाई, उसने गिवन दे रखा है। ठीक है, कौन से एंगल्स, एंगल्स कौन से बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो लिखेंगे एंगल A इक्वल एंगल Q, यहां पे रीजन दे देंगे, गिवन हमको दे रखा है। यदि आप गिवन नहीं लिखना चाहते तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, A और D कौन से एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम एक चीज हमने भाई कंस्ट्रक्शन से ये भी तो किया ना, DP इक्वल AB, ये लिख रखा यहां पे, ये कंस्ट्रक्शन में जो DP है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, और DQ है वो AC के इक्वल है, यहां पे लिख देंगे, यहां पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे देयरफॉर DP इक्वल AB एंड, और क्या इक्वल है कि DQ इक्वल AC के है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से किया है तो लिखेंगे बच्चों DP इक्वल AB एंड DQ इक्वल AC। ये हमने क्या है, इन दोनों का रीजन क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्शन से किया है। अब कंस्ट्रक्शन से करते ही हमको तीन साइड आती है ना बच्चों, तो हम इसको क्या कर देंगे, हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। चलिए हम देखते हैं, अब यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल
ए बी सी इज कोंग्रुएंट। अब कोंग्रुएंट का साइन क्या होता है? कोंग्रुएंट का साइन बच्चों ये है, हाँ हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से इसको रीड किया है, ट्रायंगल DPQ बाई कौन सा क्राइटेरिया लगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे SAS मतलब साइड एंगल साइड बाई SAS कोंग्रुएंट रूल। अब कोंग्रुएंट रूल से हमने क्या कर दिया इसको भाई, वो दोनों को कोंग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब हम एक चीज मानेंगे, क्या मानेंगे कि भाई अब सिपिसिटी, आपने एक वर्ड सुना भी, लिखूंगा मैं, एंगल बी है, हम मान लेंगे एंगल किसके, पी के, सिपिसिटी लिखेंगे एंगल बी इक्वल एंगल पी, ठीक है। देयरफॉर एंगल सी इक्वल एंगल क्यू, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, दोनों बोथ आर CPCT। हाँ भाई सिपिसिटी हम कोंग्रुएंट प्रूव करते हैं तो दोनों चीजें एक जैसी होगी ना भाई, ये चीजें। अब किसका मतलब क्या जी, हम इसको कट करेंगे ABC ट्रायंगल को और ट्रायंगल DPQ को कट करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इसके आप ऊपर नीचे हो जाएंगे, मतलब दोनों का सेम साइज हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब सिपिसिटी का क्या मतलब है, सिपिसिटी होता है बच्चों, इसकी एक फुल फॉर्म होती है, क्या है, कोंग्रुएंट पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल, समझ में आया। अब ये जिस आपको सिपिसिटी की डेफिनेशन भाई फुल फॉर्म भी आ जाते, कई बार ये आ जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि ड्रॉ वो राइट द फुल फॉर्म ऑफ सिपिसिटी, तो सॉरी कोंग्रुएंस पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब यहां से हमने देख लिया, क्या देखा कि एंगल बी है ना बच्चों, वो एंगल पी के इक्वल है और एंगल जो C है वो एंगल Q के इक्वल है, कर दिया। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, अब ये जो दोनों है ये लाइंस कैसे पैरेलल होंगी, यदि हम मैं एंगल P और एंगल E को क्या कर देंगे भाई, प्रूव करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। अब लिखेंगे बट जो एंगल B है वो किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये हमारा बच्चों गिवन दे रखा है, क्या लिखेंगे, गिवन, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे लेंगे, यहाँ पे सिपिसिटी आप लिख देंगे ना, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो देयरफॉर राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या देखा हमने, देखा जो एंगल P है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एंगल E के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कब इक्वल होगा, हमने देख लिया इक्वल है, कब होता है, बट ये दोनों एंगल्स कौन से बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो जब हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब होते हैं, जब एक ये लाइन दूसरी लाइन के क्या होती है, पैरेलल, तो देयरफॉर लिखेंगे बट दीज आर कौन से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो देयरफॉर बाय, अब यहां लिखेंगे PQ पैरेलल EF, PQ पैरेलल EF, क्यों भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कब बनते हैं, जब ये दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, हमारा एक रूल है ना बच्चों, हाँ भाई हमने कर दिया। अब ये PQ पैरेलल EF कर दिया, बस हमारा क्वेश्चन भाई फिनिश हो गया। कैसे फिनिश हो गया भाई, हमको सर आपने तो ये वाला प्रूव करना, ये तो हमने प्रूव किया ही नहीं, अभी करेंगे भाई। एक ट्रायंगल के अंदर थर्ड एक जो साइड है वो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, थेल्स थ्योरम को लगाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें बच्चे, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चों हम, अब करेंगे पूरे ट्रायंगल की बात, DEF, इन ट्रायंगल DEF, DEF में क्या है, PQ पैरेलल क्या है, EF, हमने क्या कर दिया अभी तक, प्रूव कर दिया ना भाई ये, तो यहां लिखेंगे, इसको इक्वेशन दे लेते हैं भाई, थर्ड लिख दे लेंगे भाई, यहां पे रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, ठीक है। अब ये इक्वल हो गया तो लिखेंगे बाय कौन सी थ्योरम बच्चों, थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं, इनका रेशो इक्वल होना चाहिए, बट हम रेशो इक्वल करेंगे कैसे भाई, आपको AB को DE के इक्वल प्रूव करना है ना, तो देयरफॉर जब हम लगाएंगे कैसे लगाएंगे रेशो, देखेंगे ध्यान से, हम लिखेंगे DP अपॉन DE इक्वल DQ अपॉन DF, समझ में, तो लिखेंगे DP अपॉन किसके, DE के, ओके, इक्वल
डी क्यू अपॉन ई एफ। हाँ भाई ये हमने देखा, बट हमको तो ए बी अपॉन डीई लेके आना है ना। तो हम देखेंगे जो डीपी है वो डीपी किसके इक्वल था बच्चों, ए बी के, जब हमने कंस्ट्रक्शन की थियरी। तो लिखेंगे, अब यहां लिख देंगे ए बी अपॉन डीई इक्वल ए सी अपॉन ई एफ। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 4। अब भाई मैंने लिख कैसे दिया है, ऐसे थोड़ा लिख दिया, डीपी की जगह सर हमने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने इसको माना है, यहां पे रीजन देंगे बिकॉज जो डीपी है वो ए बी के इक्वल है एंड जो डीक्यू है वो किसके इक्वल है बच्चों, ए सी के इक्वल है। समझ में आया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर ली है। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, क्या चीज कुछ आई भाई हमारी, भाई देखते हैं एक बार। हम इन दोनों रेशो को देखेंगे, ए बी अपॉन डीई आ गया भाई, ए सी अपॉन डीएफ ये भी आ गया। मतलब हमारी कौन सी साइड रहेगी, यदि हम बीसी को ईएफ के पैरेलल और प्रूव कर दें, सॉरी इनका रेशो इक्वल कर दें, कि आना क्या चाहिए भाई, बीसी अपॉन ईएफ, तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, ये जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो लिखेंगे, अब देखेंगे ध्यान से। अब आपने ये जो चीज किया ना यहाँ पे, अब मेरे को उसका बिल्कुल डिट्टो एक चीज करनी है, ध्यान से देखेंगे। यदि मैं इस रेस यहां पे, एक मिनट इसको भाई क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। अब इरेज करते ही, अब तो हमने क्या किया था बच्चों, पी क्यू पैरेलल ईएफ ली है। अब यहां पे हम एक चीज ऑर्डर करेंगे, ये यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पी क्यू। अब वो पी क्यू पैरेलल किसकी हो जाएगी बच्चों, डीएफ की। तो सेम रूल है हमारा बच्चों कि भाई इसमें ये जो DQ है वो EF के पहले प्रूव होगा, जो चीज अभी तक हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके किया था। जब PQ पैरेलल EF हो जाएगी तो इनका रेशियो क्या होगा कि भाई DP अपॉन DE इक्वल क्या हो जाएगा, BC अपॉन EQ अपॉन EF। हमने देखा था DP AB के इक्वल है और जो भाई EQ था वो BC के इक्वल है। हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पे आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है कि भाई अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF PQ पैरेलल DF और उसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो उसका क्या, हमको सेम ही तो मेथड करना है ना। तो लिखेंगे सिमिलर वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे, AB। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब भाई ये इस ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे तो DP अपॉन PE, जब DP किसके इक्वल है, AB के है, और ये क्या है, ये सिंपल आ जाएगा हमारा DE आ जाएगा। तो ध्यान से लिखेंगे, अब लिखेंगे DAB अपॉन DE, वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, BC अपॉन EF की, BC अपॉन EF। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। समझ में आया भाई, हमको सेम ही तो करना है ना, इसलिए हम इसको बार बार नहीं करेंगे। हम सेम जो स्टेटमेंट है, जो हमने फिगर ड्रॉ किया था ना सबसे पहले, हम केवल उसको ड्रॉ करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी थ्योरम है। अब हमने यहाँ पे पी क्यू ड्रॉ किया ना, इसको एज इट इज लिख देंगे पी क्यू। सिमिलर हमने प्रूव कर दिया। अब हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को देखते हैं। भाई ए बी यहाँ पे ये इसके इक्वल, इसका मतलब क्या है, ए बी तो भाई ए सी अपॉन ए एफ के भी इक्वल है, ठीक है। अब ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल है। मतलब हम यदि 4th और 5th इक्वेशन से क्राइटेरिया क्या निकाल लेंगे, क्या चीज देखेंगे कि भैया जो तीनों रेशियो हम वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये आपने क्या किया था, सिमिलर, इसको कॉन्ग्रुएंट किया था। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5। 4 and 5 से हम क्या देखेंगे कि भाई ए बी अपॉन डीई इक्वल किसकी है, ए सी अपॉन ई एफ, और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ। ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया भाई, समझ में आया। सर बस एक चीज आपको परेशान करेगी, सर ए सी अपॉन ए सी हमने इसके इक्वल लिख दिया। भाई जब ये इसके इक्वल है तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। समझ में आएगा भाई, 4th और 5th से। अब हमने 4th और 5th से रेशो क्या कर दिया, उनका इक्वल कर दिया भाई, साइड्स का रेशो इक्वल हो गया। हमको 2 प्रूव भी तो यही करना था, 2 प्रूव करना था। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस ऑल 3 sides are equal and proportional।
भाई तीन साइड्स क्या है, इक्वल होगी, उनका रेशियो भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो देयरफॉर लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सी है, DEF। समझ में आया? देखेंगे भाई, अब हमने पूरे इसको थ्योरम को क्या कर दिया, अच्छे से टू प्रूव कर दिया। अब एक बार ध्यान से देखेंगे हमने इसमें किया क्या है, समझ में आया? यदि भाई बच्चों भी आपको समझ में नहीं आया तो हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों हम हेजिटेशन करें, दोबारा कर लेंगे भाई इसको। यदि आपको नहीं समझ में आया, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कैसे आएगी कि भाई प्रूव थ्योरम 6.3, ये हम लिख देंगे, वो एग्जामिनर बोल देगा आपको प्रूव AAA थ्योरम। ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, आपको सारी चीज गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ आपको करना है, और लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम इसको एक बार ध्यान से दोबारा से देखते हैं भाई उसने थ्योरम में क्या क्या बोला है। तो ध्यान से देखेंगे कि भाई ABC DEF के हमको सिमिलर प्रूव करना, और सिमिलरिटी का साइन क्या है भाई, आपको पता है ये सिमिलरिटी का साइन है, और यदि हम इसकी बात करें तो ये किस चीज का है, कॉन्ग्रुएंट का साइन है। अब देखेंगे ABC और DEF में भाई कुछ चीज नहीं हो सकती, हमारा मेन मोटिव क्या है भाई, यहाँ पे इनका रेशो को इक्वल करना, साइड्स की रेशो को। अब रेशो कब निकलेगी, जब भाई कोई साइड किसी के पैरेलल होगी। तो हम क्या मान लेंगे, कंस्ट्रक्शन में P पॉइंट कहां पे ड्रॉ कर लेंगे भाई, DE पे, और Q पॉइंट कर लेंगे DF पे। तो लिखेंगे देयरफॉर PQ पैरेलल EF। PQ पैरेलल EF हमको क्या करना है जी, हम इसको क्या कर दे भाई, टू प्रूव कर दे। तो यहां से थेल्स थ्योरम से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो बट PQ और भाई EF पैरेलल कैसे होंगे, ट्रायंगल ABC को DPQ के क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। आपको पता है एंगल AD के इक्वल है, और हमने देखा DP है AB के इक्वल है, और DQ है AC के इक्वल है। भाई किससे हुआ, साइड एंगल, साइड से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट करते हैं हम दोनों ट्रायंगल्स में, हमने क्या देखा, हम देखेंगे यहां पे ये रहा एंगल जो B है, हम एंगल P के इक्वल प्रूव कर देंगे, और एंगल C है एंगल Q के बराबर प्रूव करेंगे। क्यों, क्या कंडीशन होती है, CPCT। ठीक है, CPCT किया, बट हमने देखा था गिवन में क्या, बट एंगल जो B है वो एंगल E के इक्वल है, गिवन था ना भाई। यदि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कंक्लूजन निकाल लें तो क्या देखेंगे, एंगल BP के इक्वल है, तो एंगल BE के भी इक्वल है, तो लेफ्ट राइट इक्वल है तो राइट इक्वल हो जाएगा, एंगल P है एंगल E के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। बट यदि हम इन दोनों को देखें तो ये क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है। बट कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बनते कब है, जब हमारी साइड्स क्या होती है, पैरेलल। देखेंगे ध्यान से, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, टू साइड्स है हमारी L, टू लाइन्स है बच्चों L और M, ये दोनों पैरेलल है, और यहां से ट्रांसवर्सल लाइन इनको क्या करती है, कट करती है। तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं हमने बताया था ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं ये सारे। ठीक है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमने देखा भाई ये वाले क्या हो गए, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल कर दिए हमने, बट ये वाले एंगल्स कौन से, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है। तो देयरफॉर हम लिखते हैं ना कि भाई PQ पैरेलल EF, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स अभी तो बनते हैं जब साइड्स पैरेलल होगी। ठीक है बच्चों, लिख दिया भाई। अब यहां से हमने एक चीज देखा भाई, इक्वेशन 3 से पैरेलल होगी। अब किसी एक ट्रायंगल में DEF में ये इसके पैरेलल दे रखी है, यदि पैरेलल दे दी तो हम कौन सी थ्योरम, हाँ भाई ट्रायंगल के अंदर एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल दे दी तो हम लगाएंगे 1 मिनट से पहले कौन सी, थेल्स थ्योरम। ठीक है, या इसको हम BPT भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, हमने यहाँ पे रेशियो देखा DP अपॉन DE इक्वल DQ अपॉन DF, ये हमने कर दिया। बट हमने देखा जो DP है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, जो हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था, और जो DQ है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो ये हमने कर दिया भाई, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ऐसे ही हम यदि PQ यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी लाइन, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सिमिलर। हमको सेम चीज करनी है भाई, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, सारा प्रोसेस सेम है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सिमिलर वर्ड लिख देते हैं, सिमिलर वी कैन प्रूव दैट। हमने क्या प्रूव किया कि AB अपॉन ये हो जाएगा DE इक्वल BC अपॉन EF, ये हो गया। ओके, अब इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 को देखेंगे, जो AB अपॉन DE है वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, ये AC अपॉन EF के भी इक्वल है, और BC अपॉन EF के भी इक्वल है। दोनों को कंक्लूजन देखेंगे तो तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। ये हमको टू प्रूव करना था, लेकिन सिंस all three sides are equal and equal in proportional, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल।
ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देंगे। तो आज बच्चों मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है 6.4 वो आपको करवाई जाएगी। तो उससे पहले यदि आप उसको देखेंगे थ्योरम 6.4 क्या है उसको एक बार हम क्या करेंगे समझ के देखेंगे बच्चों, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको करवाऊंगा। ठीक है। हाँ, यहां पे आपको क्या करना है, होमवर्क आपका क्या है कि आपको जो थ्योरम 6.3 है जिसको ए एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, उसकी आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। क्या है डेफिनेशन, ठीक है। यदि आपको दे देता ना कि टू प्रूव ट्रिपल ए थ्योरम या आपको बोलेगा प्रूव थ्योरम 6.3 तो आपको क्या है उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, क्योंकि उसके स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चों। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देंगे। यदि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू हैं वो क्या करेंगे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भाई वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और बच्चे हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या करें, बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।